राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 9वां अध्याय, 9वें दिन के पुण्य फल देने वाली कथा और अंत में देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का 9वां अध्याय सुनते हैं। स्कंद मुनि सभी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं तुम्हें गौरी व्रत के महात्म्य से संबंध रखने वाली एक पवित्र और पाप नाशिनी कथा सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के कई जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। हे ऋषि मुनियों, विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग में मेधावी नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी चंद्रावती के साथ रहता था। वह ब्राह्मण दंपति विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के परम उपासक थे। हमेशा अतिथि सेवा में संलग्न रहते थे। उस मेधावी ब्राह्मण की पत्नी चंद्रावती बड़ी ही धर्म कर्म परायण और पतिव्रता नारी थी। हमेशा अपने घर के कामकाज में ही लगी रहती थी और हमेशा मीठे और सत्य वचन बोला करती थी। उस ब्राह्मण के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेतीबाड़ी का काम करके अपना और अपने पत्नी का भरण पोषण कर रहा था। ब्राह्मण को धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक महान दुख था कि उसकी शादी को अनेक बरस बीत चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वह ब्राह्मण इसी बात से हमेशा दुखी रहने लगा। वह मन ही मन सोचता था कि मेरे मरने के बाद कौन मुझे कंधा देगा, कौन मेरी अंतिम क्रिया संपन्न करवाएगा, कैसे मेरा वंश आगे बढ़ेगा, मैं कैसे अपने पितृ ऋण से मुक्त हो पाऊंगा। हमेशा इसी चिंता में रहने के कारण उस ब्राह्मण की भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। हमेशा चिंताग्रस्त रहने के कारण उस ब्राह्मण को क्षय रोग हो गया। क्षय रोग हो जाने पर उसकी स्त्री ने अपने पति का सब जगह इलाज करवाया। डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य सबको दिखाया। अनेक तरह की औषधियां खाने को दी, लेकिन कोई औषधि, कोई मंत्र, कोई पूजा पाठ, कोई दान काम नहीं आया। जीवन से निराश होकर एक दिन उसकी स्त्री ने देव योग से प्रेरित होकर अपने पति को साथ लेकर गंगा तट पर जाकर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री रोज गंगा नदी में स्नान करती और गंगा जल को अपने पति के कोढ़ वाली जगह पर लगाती। रोज गंगा स्नान करके तुलसी जी के पौधे को सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, बड़ पीपल आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती। इस तरह उनका समय व्यतीत होने लगा। तब एक बार पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास का महीना आया। मेधावी ब्राह्मण की स्त्री ज्येष्ठ मास में भी इसी तरह रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान पूजा पाठ नित्य नियम से करती रही। तब एक बार नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते हुए गंगा घाट पर पहुंचे। नारद मुनि को आया हुआ देखकर ब्राह्मण की स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति करी, उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया और कंद मूल फल खाने को दिया, शीतल ठंडा जल पीने को दिया। तब नारद मुनि ने कंद मूल फल खाए, शीतल जल पिया और उस ब्राह्मण की स्त्री से उसके दुख का कारण पूछने लगे। तब ब्राह्मण की स्त्री चंद्रावती ने नारद मुनि को अपने दुख का पूरा कारण बता दिया। तब कारण जानने के बाद नारद मुनि ने ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, पूर्व जन्म में तुम्हारे पति ने ज्येष्ठ मास का अनादर किया था, जिससे इस जन्म में उसे यह दुख देखना पड़ा। इसलिए हे कल्याणी, तुम ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान करो, पूजा पाठ करो, बड़ पीपल आंकड़े केले और तुलसी के पौधे को सींचो और ज्येष्ठ मास के प्रत्येक गुरुवार का व्रत करो। साथ ही तुम ज्येष्ठ मास के महीने में गौरी व्रत धारण करो। तब ब्राह्मण की स्त्री ने नारद मुनि से गौरी व्रत का पूरा विधान पूछा। नारद मुनि ने गौरी व्रत का पूरा विधान ब्राह्मणी को बता दिया और उसके बाद उसे आशीर्वाद देकर पुनः अपने लोक में चले गए। तब उस मेधावी ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री ने पूरे ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान किया, गौरी व्रत को धारण किया, जिसके अनुष्ठान मात्र से ही उस मेधावी ब्राह्मण का क्षय रोग ठीक हो गया। पूरे ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान करने पूजा पाठ करने के बाद उन दोनों ब्राह्मण दंपति ने
ज्येष्ठ मास के व्रत का उद्यापन कर दिया, जिसमें उन्होंने 13 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन कराया और खूब दान दक्षिणा दी और एक योग्य ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दी। इस तरह पूरे ज्येष्ठ मास में दान पुण्य करके उन्होंने खूब पुण्य कमा लिया। उसके बाद उन्होंने संव्रत का पारण किया। फिर एक दिन वे वापस अपने गांव लौट आए। मेधावी ब्राह्मण के घर वापस आने के बाद उसके भाई बंधु, कुटुंब, कबीले और गांव वाले उससे मिलने के लिए उसके घर आए और उसे स्वस्थ और क्षय रोग से ठीक हुआ देखकर उससे पूछने लगे कि तुम्हारा क्षय रोग कैसे ठीक हुआ। तब ब्राह्मण दंपति ने सभी को ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनाया और कहा कि हमें तो ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान करने का फल मिला है, उसी के फल से मेरा क्षय रोग ठीक हुआ है। तब जब दोबारा ज्येष्ठ मास का महीना आया तो ब्राह्मण दंपति के साथ पूरे पूर्ववासियों ने ज्येष्ठ मास का स्नान किया। ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल, आकड़े, केले के पेड़ को सींचा, तुलसी जी के पेड़ को सींचा, दिया बाती करी, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया, जिसके पुण्य प्रताप से ब्राह्मण दंपति को एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ जो कि बहुत ही सुंदर था, दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत हो रहा था। तब मेधावी ब्राह्मण ने अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार करवाया। तब उन्होंने गाय दान में दी, गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान में दिया। ज्येष्ठ मास का स्नान करने से ब्राह्मण का न केवल क्षय रोग ठीक हुआ बल्कि उसे सुंदर तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ और वह सभी प्रकार के रोग, शोक, व्याधि से रहित होकर इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। स्कंद मुनि सभी ऋषि मुनियों से आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, तभी से यह गौरी व्रत की प्रसिद्धि फैली। तब यह व्रत सबसे पहले शिवजी के कहने पर माता गौरा ने किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम गौरी व्रत पड़ा है। हे ब्राह्मणों, यह व्रत का महात्म्य कहने में ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी असमर्थ हैं, फिर मेरी क्या बिसात है। यह व्रत का महात्म्य आज मैंने तुम्हें संक्षेप में कहा है। स्कंद मुनि के मुख से गौरी व्रत का महात्म्य सुनकर सभी ऋषि मुनियों ने स्कंद मुनि के ऊपर फूलों की बरसात करी और उनका खूब आतिथ्य सत्कार किया और जोर जोर से बोलने लगे, जीते रहो और आशीर्वाद देने लगे। तब सभी ब्राह्मण स्कंद मुनि से बोले कि हे मुनिवर, हमने आपसे सभी मासों का महात्म्य सुना, लेकिन ज्येष्ठ मास के एक दिन के महात्म्य की तुलना किसी भी मास के महात्म्य से नहीं की जा सकती। तब सभी ऋषि मुनियों ने ज्येष्ठ मास में स्नान, पूजा अर्चना करके समय बिताया। आइए अब हम ज्येष्ठ मास की एक पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार परिवार था। उसके 4 बेटा, बहू और खूब सारे पोते पोती थे। साहूकार की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। साहूकारनी बड़ी ही हिम्मत वाली धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उसका नाम सावित्री था। वह प्रत्येक साल ज्येष्ठ मास में स्नान व्रत किया करती थी। इस तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था। तब एक बार जब सावित्री देवी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई और जब ज्येष्ठ मास का महीना आया तो सावित्री देवी ने अपने 4 बेटा बहुओं को बुलाकर के कहा कि मैं इस साल भी ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करूंगी। तब सभी बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि माँ, आपने पूरी उम्र ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया, अब बुढ़ापे में ज्येष्ठ मास का स्नान व्रत नहीं करोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। उस रात सावित्री देवी को अपने बेटा बहू की बात पर बहुत दुख हुआ। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा कि मेरे बच्चों, मेरी चिंता मत करना, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। जब मेरा मन शांत हो जाएगा मैं खुद वापस आ जाऊंगी। और घर से निकल पड़ी। चलते चलते वह गांव के बाहर एक घने जंगल में पहुंच गई। वहां उसे एक गाय मिली। सावित्री देवी को देखकर गाय मनुष्य की वाणी में बोली कि अरे बहन, इतनी जल्दी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो? अगर तुम्हारे पास समय है तो क्या तुम मेरे खूंटे की साफ सफाई कर दोगी? सावित्री देवी ने हामी भर दी। फिर सावित्री देवी ने बड़े ही जतन से गाय के खूंटे की साफ सफाई करी और पास ही खेत में से हरी हरी घास लाकर गाय को खिलाया। उसके बाद वह वहां से आगे चल दी। आगे जाने पर उसे एक सिहोड़े का पेड़ मिला। सिहोड़े का पेड़ भी सावित्री देवी से बोला कि अरे बहन, इतनी सुबह सुबह तू कहाँ जा रही है? जरा मेरा एक काम तो कर दे।
देख, मेरे पेड़ के आसपास कंटीली झाड़ियां उगाई है, जरा इनकी साफ सफाई तो कर दे। तब सावित्री देवी ने बड़ी ही मेहनत से सिहोड़े के पेड़ के पास उगी हुई कंटीली झाड़ियां हटा दी। उसके बाद वह वहां से भी आगे चल दी। आगे जाने पर उसे एक घोड़ा मिला। वह घोड़ा भी मनुष्य की वाणी में सावित्री देवी से बोला कि अरे बहन, मैं बहुत बीमार हूँ, चल फिर नहीं सकता। क्या तुम मुझे हरी हरी घास खाने के लिए लाकर दे दोगी? सावित्री देवी ने आसपास देखा तो उसे वहां कुछ खेत दिखाई दिए जहां हरी हरी घास उगी हुई थी। सावित्री देवी खेतों में गई और वहां से 4-5 चारे की पुली बनाकर के लाई और लाकर घोड़े को खाने को डाल दी। उसके बाद वह वहां से भी आगे चल दी। चलते चलते एक दिन पूरा बीत गया। तब एक दिन उसे एक उजास महल दिखाई दिया। सावित्री देवी उस महल को देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इस सुनसान जंगल में इतना खूबसूरत महल यहाँ कैसे आया। हो न हो यह किसी भूत प्रेत या डाकन का होगा। फिर थोड़ी हिम्मत करके सावित्री देवी महल में गई। महल के अंदर का नजारा देखकर वह अचंभित रह गई। वहां भगवान शंकर और माता पार्वती जी चौपड़पासा खेल रहे थे। सावित्री देवी को एक बार तो लगा कि कहीं मैं मर तो नहीं गई, कहीं मैं परलोक में तो नहीं पहुंच गई। उसने अपनी आंखों को कई बार मसला। तभी एक देवदूत सावित्री से बोला कि बहन, तुम जीवित हो, तुम्हारे लिए ही यह सारी माया फैलाई गई है। यह सुनकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, मांग, तुझे क्या चाहिए? सावित्री देवी भगवान शंकर और माता पार्वती से बोली कि हे ईश्वर, आज आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान शंकर और माता पार्वती ने कहा कि हे कल्याणी, तुम वापस अपने घर जाओ, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। सावित्री देवी तो भगवान के दर्शन पाकर पहले ही धन्य हो चुकी थी और भगवान का वरदान पाकर वह और भी खुश हो गई और खुशी खुशी भगवान को प्रणाम करके वापस अपने घर की ओर चल दी। चलते चलते सबसे पहले घोड़ा मिला। अब की बार उस घोड़े में बग्गी लगी हुई थी। उस घोड़े ने सावित्री देवी से कहा कि बहन, तुम इस बग्गी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। सावित्री देवी खुशी खुशी बग्गी में बैठ गई। फिर वह बग्गी आगे चल दी। आगे उसे सिहोड़े का पेड़ मिला। सिहोड़े का पेड़ सावित्री देवी को देखते ही बोला कि बहन, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया था कि तुमने मेरे आसपास से कंटीली झाड़ियां हटा दी थी। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उपकार का बदला देना चाहता हूँ। तुम ये सोने के मोहरों से भरा हुआ कलश अपने घर ले जाओ। तुम इसका प्रयोग भलाई के काम में करना। सावित्री देवी ने सिहोड़ी के पेड़ को धन्यवाद दिया और सोने के मोहरों से भरा हुआ कलश लेकर बग्गी में बैठ गई और फिर वह आगे चल दी। आगे उसे गाय माता मिली। वह गाय माता बोली कि बहन, तूने मेरे खूंटे की सफाई करी और मुझे खाने के लिए हरा हरा चारा दिया। बहन, तुम ये कपिला गाय अपने साथ ले जाओ, यह तुम्हें रोज सुबह शाम दूध देगी, साथ ही गोबर में एक सोने की मोहर भी देगी। तुम इस धन से भलाई का काम करना, तुम्हारा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। यह सुनकर सावित्री देवी प्रसन्न हो गई। उसने कपिला गाय को बग्गी से बांध दिया और फिर वह बग्गी में बैठकर अपने घर की ओर चल दी। जब वह अपने घर पहुंची तो उसके बेटा बहू पहले से ही अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। अपनी माँ को देखकर चारों बेटा बहू बहुत खुश हुए। सावित्री देवी ने देखा कि जहां उसका टूटा फूटा 4 कमरों का मकान था, वहां एक सुंदर मकान खड़ा था। घर में अन्न और धन के ढेर पड़े थे। तब सावित्री देवी के चारों बेटा बहुओं ने अपनी माँ से अपनी गलती की क्षमा मांगी और वे बोले कि माँ, यह सब कुछ आपके ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत के फल से हमें प्राप्त हुआ है। जब गांव में सबको यह पता चला कि सावित्री देवी को भगवान शंकर और माता पार्वती जी के दर्शन हुए हैं और वह खूब धन दौलत लेकर आई है, तो सभी गांव वाले सावित्री देवी के पास आने लगे और उनसे सारी बातें पूछने लगे। सावित्री देवी सबको घटी घटना सुनाने लगी। सावित्री देवी के पड़ोस में एक सुखिया बुढ़िया माई भी रहती थी। जब उसने यह सुना तो उसके मन में धन का लालच आ गया। सुखिया बुढ़िया माई पहले से ही बहुत अमीर थी। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह सोचने लगी कि मैं भी जाती हूँ, धन भी लाऊंगी, साथ ही भगवान के दर्शन भी कराऊंगी। यह सोचकर उसने भी घर बार छोड़ दिया।
चलते चलते वह भी गांव के बाहर जंगल में पहुंच गई। तब उसे वही गाय मिली। गाय ने सुखिया बुढ़िया माई से कहा कि बहन, क्या तू मेरे खूंटे की साफ सफाई कर देगी? तो बुढ़िया माई बोली कि क्या मैं तेरी नौकरानी हूँ जो तेरे खूंटे की साफ सफाई करूँ? ऐसा कहकर वह वहां से आगे चल दी। आगे गई तो उसे सिहोड़े का पेड़ मिला। उस पेड़ ने भी बुढ़िया माई से कहा कि बहन, क्या तू मेरे पेड़ के आसपास की कंटीली झाड़ियां हटा देगी? तो सुखिया बुढ़िया माई ने उसे भी दुत्कार दिया और वह वहां से भी आगे चल दी। आगे गई तो वही घोड़ा मिला। घोड़े ने सुखिया बुढ़िया माई से कहा कि बहन, मैं कई दिन से भूखा प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे खाने के लिए हरी हरी घास लाकर दे देगी? बुढ़िया माई ने घोड़े से कहा कि क्या मैं तुझे काम वाली बाई नजर आती हूँ जो तेरे लिए हरी हरी घास लाकर के दूं? इस तरह उसने घोड़े को भी इनकार कर दिया। उसके बाद वह वहां से आगे चल दी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे कोई महल नहीं दिखा। भूख और प्यास से वह बेचैन हो गई। दुखी और परेशान होकर वापस घर की ओर चल दी तो रास्ते में उसे वही घोड़ा मिला। उस घोड़े ने सुखिया बुढ़िया माई को दुलत्ती मारी। सिहोड़े के पेड़ की एक डाल टूटकर बुढ़िया माई के सिर के ऊपर गिर गई। गाय माता ने भी सुखिया बुढ़िया माई को सींग और पूंछ से मार मार कर खदेड़ दिया। भगवान केवल उन्हें ही दर्शन देते हैं जो साफ मन के और दयालु होते हैं। हे ईश्वर, जैसे आपने सावित्री देवी को दर्शन दिए और उसका घर धन धान्य से भर दिया, वैसे सबका भरना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का, सबकी सब मनोकामनाएं पूरी कर देना। आइए ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक संत महात्मा जी की टोली प्रवचन दे रही थी। उस नगर के सभी लोग महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गए। तब उस नगर की एक शूद्र जाति की महिला संतों भी प्रवचन सुनने पहुंच गई। वहां पांडाल में सभी तरह के लोग बैठे हुए थे, जिनमें अमीर गरीब सभी थे। संतों क्योंकि शूद्र जाति की थी तो वह पांडाल में सबसे पीछे जाकर एक कोने में बैठ गई और महात्मा जी के प्रवचन सुनने लगी। महात्मा जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार जप तप दान पुण्य उपवास आदि करने चाहिए ताकि बुरे कर्मों को कम किया जा सके, क्योंकि सांसारिक प्राणी अपने जीवन काल में थोड़ा बहुत पाप कर्म तो जरूर ही करते हैं। कुछ लोग ज्यादा पाप करते हैं तो कुछ लोग कम करते हैं, लेकिन इन बुरे कर्मों से कोई अछूता नहीं है। महात्मा जी बोले कि एक पीपा घी का यज्ञ में आहुति देने पर 1 इंच बरसात होती है। प्रत्येक मनुष्य को 4 काम स्वयं ही करने पड़ते हैं। उस काम को अन्य कोई नहीं कर सकता। जैसे पेट भरने के लिए मनुष्य को स्वयं ही भोजन खाना पड़ेगा। अन्य से भोजन खाने को कहेगा तो उसका पेट थोड़े ही भरेगा। दूसरा विवाह है, वह भी इंसान खुद ही करता है, क्योंकि खुद के बदले में वह फेरों में किसी और को नहीं बिठा सकता, क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो उसका विवाह थोड़े ही होगा। विवाह तो उसका होगा जो फेरों में बैठेगा। तीसरा है व्रत उपवास और दान पुण्य और प्रभु भक्ति, यह भी इंसान खुद करता है तभी फल मिलता है। चौथा है मृत्यु, यह भी जिसकी मौत आएगी वही मरेगा, कोई दूसरा उसके बदले में नहीं मर सकता। संत महात्मा जी इसी तरह की अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें प्रवचन में सुना रहे थे। संत महात्मा ने आगे कहा कि यहाँ पंडाल में अनेक धनी लोग बैठे हैं, उन्हें अपने जीवन काल में एक यज्ञ जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करवाने से पितृ खुश होते हैं। पितृ खुश होते हैं तो उस व्यक्ति की संतति संपत्ति बढ़ती है। उस व्यक्ति पर पितृलोक से उसके पितर फूलों की बरसात करते हैं। वहाँ पांडाल में बैठी गरीब संतों बड़े ही ध्यान से महात्मा जी के प्रवचन सुन रही थी। तब वह मनी मन सोचने लगी कि मैं एक यज्ञ कैसे करूं, क्योंकि यज्ञ करवाने के लिए तो बहुत धन चाहिएगा। थोड़ी देर बाद प्रवचन समाप्त हो गया। नगर के सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन संतों पांडाल में अभी भी बैठी थी। तब संत महात्मा जी भी अपने शिष्यों के साथ पांडाल से बाहर जाने लगे तो उन्हें कोने में संतों बैठी हुई दिखाई दी। महात्मा जी खुद चलकर संतों के पास गए और बोले कि हे कल्याणी, शाम हो गई है, प्रवचन समाप्त हो चुका है, तुम्हें भी अपने घर जाना चाहिए। तब संतों महात्मा जी को प्रणाम करते हुए बोली कि महात्मा जी, आपने अभी प्रवचन में कहा
कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक यज्ञ करवाना चाहिए। लेकिन महात्मा जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो धन ही नहीं है, फिर भला मेरे जैसे गरीब लोग कैसे यज्ञ कर पाएंगे। संतों की बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे पुत्री, तुम्हारे पास जो है तुम वही करो, तुम्हें उसी का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। हे पुत्री, तुम श्रम दान करो, तुम्हारा यह श्रम दान तुम्हें किसी यज्ञ करवाने जितना फल देगा। तब गरीब संतों फिर से बोली कि महात्मा जी, मुझे आपके कथन की सच्चाई समझ में नहीं आई, कृपया करके आप मुझे साधारण शब्दों में समझाइए। संतों की बात सुनकर महात्मा जी पुनः मुस्कुराने लगे और बोले कि हे पुत्री, पुत्री, श्रमदान का मतलब है कि तुम किसी आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दो, गायों की सेवा टहल करो, यही तुम्हें यज्ञ हवन करवाने जितना फल दे देगा। उसके बाद संतों ने महात्मा जी को प्रणाम किया और खुद की झोपड़ी में आ गई। पूरी रात वह यही सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे ध्यान आया कि उनके नगर में एक आश्रम है। उसने निश्चय किया कि मैं अब रोज आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दूंगी। दूसरे दिन वह आश्रम में पहुंची। उसने आश्रम के बाहर से खड़े रहकर देखा तो आश्रम में बहुत से अमीर लोग आश्रम के भीतर आ और जा रहे थे। तब संतों की हिम्मत ही नहीं हुई आश्रम में जाने की। वह मनी मन सोचने लगी कि अगर अभी मैं आश्रम में गई तो लोग मुझे धक्के मारकर भगा देंगे, तो मैं रात्रि में आकर पूरे आश्रम की साफ सफाई कर दूंगी। उसके बाद संतो वापस अपने घर आ गई। अर्धरात्रि में संतो चुपचाप आश्रम में गई। उसने पूरे आश्रम की साफ सफाई कर दी, सुंदर सुंदर मांडने मांड दिए, गाय भैंसे के गोबर पोटे उठाकर वहां साफ सफाई कर दी। गोबर पोठों से उसने उपले बना दिए और सूखी सूखी लकड़ियों का गट्ठर का ढेर लगाकर रख दिया और वापस अपनी झोपड़ी में आ गई। दूसरे दिन आश्रम के गुरुजी ने उठकर देखा कि आश्रम में साफ सफाई हो रखी है, सुंदर सुंदर मांडने मंडे हुए हैं, गाय भैंस के बाड़े की भी साफ सफाई हो रखी है, गोबर के उपले बने हुए हैं, लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है। गुरुजी ने आश्रम में सबसे पूछा कि यह सारा काम किसने और कब किया, लेकिन सभी आश्रम वासियों ने इनकार कर दिया। गुरुजी ने मन ही मन सोचा कि कोई भक्त जरूर है जो अपनी गुप्त सेवाएं दे रहा है, बताना नहीं चाहता, मुझे खुद देखना चाहिए। तब दूसरे दिन अर्धरात्रि को पुनः संतो आई और सारा काम करके चली गई। दूसरे दिन फिर से गुरुजी आश्रम में सोकर उठे तो उन्हें फिर से साफ सफाई करी हुई मिली। तब गुरुजी ने निश्चय किया कि आज रात्रि को मैं पता करके रहूंगा कि यह कार्य कौन कर रहा है। तीसरी रात्रि को गुरुजी सोए ही नहीं। जैसे ही संतों ने आश्रम में आकर झाड़ू लगाई तो झाड़ू की आवाज सुनकर गुरुजी आश्रम के बाहर आए। गुरुजी ने संतों से पूछा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और तुम क्यों अर्धरात्रि में यहाँ आकर साफ सफाई करती हो। तब संतों ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोली कि हे महाराज, मेरा नाम संतो है, मैं शूद्र जाति की विधवा महिला हूँ, मैं यहीं गांव में रहती हूँ। हे गुरुदेव, अगर मैं दिन में आकर आश्रम में साफ सफाई करती तो कोई भी मुझे आश्रम में आने नहीं देता, इसीलिए मैं रात्रि में आकर यहाँ अपनी सेवाएं देती हूँ। हे गुरुदेव, एक बार हमारे गांव में एक संत महात्मा जी आए थे। तब उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक यज्ञ अवश्य करवाना चाहिए, इसका बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। तब मैंने संत महात्मा जी से कहा कि हे संत महात्मा जी, मेरे पास तो धन ही नहीं है, मैं कैसे यज्ञ कर पाऊंगी। तो उन्होंने मुझे श्रमदान करने को कहा। इसलिए हे गुरुदेव, मैं रोज रात्रि में आपके आश्रम में आकर अपना श्रमदान देती हूँ। संतों की बात सुनकर आश्रम के गुरुजी बोले कि हे कल्याणी, अगर तुम रोज अर्धरात्रि में आश्रम में आओगी और नगर वासियों ने तुम्हें यहाँ रात्रि में आते जाते देख लिया तो तुम्हारी ही नहीं बल्कि मेरी भी इज्जत धूमिल हो जाएगी। तब संतो उदास मन से बोली कि हे गुरुदेव, अब मैं क्या करूं, धन मेरे पास है नहीं, श्रमदान मैं कर नहीं पाऊंगी, तो अब मुझे यज्ञ करवाने जितना फल कैसे मिलेगा। तो आश्रम के गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि हे कल्याणी, तुम तो बड़ी ही भोली हो, आज मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम निस्वार्थ भाव से भगवान विष्णु का पूजन करो,
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का उपवास करो और ज्येष्ठ मास का स्नान करो। बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचो, तुलसी जी के पौधे को सींचो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दो। 3 साल तक ज्येष्ठ मास का स्नान करने के बाद व्रत का उद्यापन कर देना और 24 एकादशी का व्रत करने के बाद भी एकादशी के व्रत का भी उद्यापन कर देना और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य कर देना। और जो गुरु मंत्र मैं तुम्हें देता हूँ तुम उसका 1.25 लाख बार जाप कर लेना। अगर तुम ऐसा भी कर लोगी तो भी तुम्हें यज्ञ करवाने जितना फल प्राप्त हो जाएगा। तब गुरुदेव ने संतों के कान में गुरु मंत्र दिया। पूरी विधि जानकर संतों अपने घर आ गई। अब वह आश्रम के गुरुजी के बताए अनुसार ही करने लगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का उपवास रखने लगी और ज्येष्ठ मास का स्नान, व्रत और बड़ पीपल, आंकड़े और तुलसी के पौधे को सींचने लगी। इस तरह 3 साल तक ज्येष्ठ मास का स्नान करने के बाद उसने ज्येष्ठ मास के व्रतों का उद्यापन कर दिया। 24 एकादशी का व्रत करने के बाद एकादशी के व्रत का उद्यापन भी कर दिया। साथ ही उसने जो गुरु मंत्र आश्रम के गुरुजी ने दिया उसका 1.25 लाख से भी ज्यादा बार जाप कर लिया। तब एक दिन संतों मन ही मन सोचने लगी कि मैंने गुरु की बताई विधि से पूजा, व्रत और मंत्रों का जाप तो कर लिया, अब क्या यह सब चीजें मुझे यज्ञ करवाने जितना फल दे देगी? अब मैं इसका कैसे पता करूं? इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक दिन उस नगर के राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। राजा ने अपने पुत्र को सभी डॉक्टर, वेद, नीम, हकीम को दिखाया। सभी ने एक ही बात कही कि हे महाराज, आपके पुत्र की जीवन जेवड़ी इतनी ही है। यह सुनकर राज्य परिवार उदास हो गया। तब एक दिन एक मंत्री के कहने पर राजा ने काशी से एक महान पंडित को महल में बुलवाया। काशी का पंडित महल में आया। तब राजा ने अपने बेटे की जन्मपत्री काशी पंडित को दिखाई और पूछा कि हे पंडित जी महाराज, जरा मेरे पुत्र की जन्मपत्री देख कर के बताइए कि वह कैसे ठीक होगा। मैं ऐसा क्या दान करूं, कौन सा व्रत करूं कि मेरा पुत्र जल्दी से ठीक हो जाए। काशी पंडित ने राजा के पुत्र की जन्मपत्री देखी, फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद बोले कि हे महाराज, अगर आपके या आपके परिवार में किसी ने 24 एकादशी के व्रत किए हों, 3 बार ज्येष्ठ मास का स्नान किया हो या फिर 1.25 बार गुरु मंत्र का जाप किया हो, अगर इन तीनों में से एक काम भी किसी ने किया हो और वह अपने व्रतों का पुण्य फल आपके पुत्र को सौंप दे तो आपका पुत्र बच सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ये डिंडोरा पिटवा दिया कि जिसने भी पंडित जी के द्वारा बताए कामों में से एक भी काम किया हो और वह अगर अपने पुण्य का फल मेरे मरते हुए पुत्र को सौंप दे तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब पूरी नगरी में कोई नहीं निकला। किसी ने 5 एकादशी के उपवास करे थे तो किसी ने 10 करे थे, तो किसी ने 1 साल ही ज्येष्ठ मास का उपवास किया था और किसी ने भी गुरु मंत्र का 1.25 बार जाप नहीं किया। केवल एक संतो ही ऐसी महिला थी जिसने पूरी श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान की पूजा करी, 24 एकादशी के व्रत करे, 3 साल बार ज्येष्ठ मास का स्नान किया और 1.25 से भी ज्यादा बार गुरु मंत्र का जाप कर लिया। जब संतों ने राजा की मुनादी सुनी तो वह सोचने लगी कि मुझे भी महल में जाना चाहिए। मैंने भी तो 24 एकादशी के व्रत करे हैं, उद्यापन करे हैं। 3 साल तक लगातार मैंने ज्येष्ठ मास का स्नान किया है और 1.25 से भी ज्यादा बार मैंने गुरु मंत्र का जाप किया है। मैंने पूरी श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से ये तीनों काम करे हैं। अगर मेरे इन कामों का पुण्य राजा के पुत्र को सौंपने से अगर राजा का पुत्र ठीक हो जाता है तो मुझे इसकी खुशी होगी और साथ ही मुझे पता भी चल जाएगा कि मेरे ये 3 काम करने से मुझे यज्ञ करवाने जितना फल मिल भी रहा है या नहीं। तब दूसरे दिन संतो सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर पूजा पाठ करके राजा के महल में पहुंच गई। उस शूद्र महिला को महल के भीतर जाते देखकर पहरेदार उसे डांटने लगे और बोले कि अरे भाग यहाँ से,
तेरे महल में आने से महल अपवित्र हो जाएगा। तब संतो धीरे से बोली कि अरे भाई, मैं तो अपने यज्ञ का पुण्य राजा के पुत्र को सौंपने आई थी। पहरेदार उसकी बात सुनकर हंसने लगा। तभी उनकी बातों को एक मंत्री ने सुन लिया। वह मंत्री बड़ा ही समझदार था। मंत्री ने पहरेदार से कहा कि हे सेवक, इसे तुम भीतर आने दो। उसके बाद संतो महल में आई। राज दरबार सजाया गया। राजा रानी, सभी मंत्री संतरी, प्रजा के गणमान्य लोग एकत्रित हुए। संतों को राज दरबार में पेश किया गया। संतों को देखकर सभी पहरेदार, मंत्री संतरी और प्रजाजन हंसने लगे कि यह शूद्र जाति की महिला ने क्या यज्ञ किया होगा। तब राजा रानी ने संतों से पूछा कि हे कल्याणी, तुमने कौन सा यज्ञ किया है। तब संतों हाथ जोड़कर बोली कि हे महाराज, मुझे मेरे गुरुजी ने जो भी करने को कहा मैंने वह सभी किया। अगर उसका पुण्य आपके पुत्र को सौंपने से वह ठीक हो जाता है तो मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरे काम करने का मुझे यज्ञ करवाने जितना फल मिल भी रहा है या नहीं। तब राजा रानी, मंत्री संतरी, प्रजा के गणमान्य लोग संतों को लेकर राजकुंवर के कक्ष में पहुंचे। तब संतों ने पूरे विश्वास के साथ हाथ में जल, कुशा, तिल लेकर संकल्प भरा और मन ही मन बोली कि हे ईश्वर, अगर मेरे किए गए व्रत, पूजा, मंत्र जाप का फल कोटि यज्ञ करवाने जितना हो तो मैं अपने 500 यज्ञ का पुण्य राजा के पुत्र को सौंपना चाहती हूँ और 500 यज्ञों का पुण्य अपने परलोक के लिए संचित रखना चाहती हूँ। ऐसा संकल्प भरकर उसने जल राजकुमार के ऊपर छोड़ दिया। थोड़ी देर में राजकुमार आंखें मलता हुआ, अंगड़ाई लेता हुआ उठकर खड़ा हो गया और वह अपने माता पिता से बोला कि माँ, बाबूजी, मैं बहुत गहरी नींद से सोकर उठा हूँ। राजा रानी ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और बोले कि हे पुत्र, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी नहीं आनी चाहिए। तब राजा रानी, मंत्री संतरी, प्रजा के गणमान्य लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजा रानी संतों के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे कल्याणी, तुम बताओ, अब मैं तुम्हें इसके बदले में क्या दूं? तुम कहो तो सोने, चांदी, हीरे, मोती और स्वर्ण की मुद्राओं से तुम्हें तोल कर दे दूं। तुम कहो तो जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं। तुम कहो तो 500 दूध देने वाली गायें तुम्हें दान में दे दूं। हे कल्याणी, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अभी राजा रानी की बात खत्म ही हुई थी कि तभी संतों को लेने देवलोक से पुष्पक विमान लेकर देवदूत आ गए। तभी संतों ने अपनी पुरानी देह त्याग दी और दिव्य देह धारण करके कीमती अलौकिक वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर सभी से पूजनीय और वंदनीय होकर देव विमान में बैठकर बैकुंठ लोक में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए चली गई। जब संतो देव विमान में बैठकर जा रही थी तो उसे प्रवचन देने वाले संत महात्मा जी ने देखा। आश्रम में से गुरुजी ने देखा। संत महात्मा और आश्रम के गुरुजी दोनों के हाथ जुड़ गए। हे विष्णु भगवान, जैसा फल आपने संतों को दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, समिहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, शिव 10 भुज अति सोवे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, रुंडमाला धारी। त्रिपुरारी मुरारी, कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक सांगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता।
सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊं नितूट भोग लगाऊं महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा शिव ओढ़त मृग छाला। शिव बरसत जलधारा शिव पीवत भंग प्याला। शिव पहनत मुंड माला। भोले भोलेनाथ सदा शिव काशी विश्वनाथ सदा शिव पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। जय हो महादेव पार्वती गणेश कार्तिकेय नंद केसर की जय। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास का 9वां अध्याय 9वें दिन के स्नान की कहानी और अंत में देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको ज्येष्ठ मास के इस महात्म्य को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।